कांग्रेस के साथ सीट बंटवारे से पहले सपा ने किया 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान। मुलायम की सीट मैनपुरी से डिंपल को मिला टिकट, तो फिरोजाबाद में चचा शिवपाल को दरकिनार कर अक्षय को दोबारा बनाया प्रत्याशी। स्वामी की बेटी संघमित्रा की सीट बदायूं से फिर धर्मेंद्र यादव की हो गई वापसी। कांग्रेस से भी सपा का गठबंधन अधर में लटका। इंडी गठबंधन में मची गदर के बीच अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की 16 लोकसभा सीटों के लिए प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया। महागठबंधन के सहयोगी कांग्रेस और राष्ट्रीय लोकदल को 11 और 7 सीटें देने के ऐलान करने के बाद अखिलेश यादव ने 16 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल यादव को ही झटका देते हुए फिरोजाबाद की सीट अपने दूसरे चाचा रामगोपाल यादव के बेटे अक्षय यादव को पकड़ा दी, जबकि इसी फिरोजाबाद सीट से 2019 में अक्षय यादव के खिलाफ ही शिवपाल यादव चुनाव मैदान में उतरे थे और 93,000 से ज्यादा वोट लेकर तीसरे नंबर पर रहे थे। हर किसी की नजर इस बात पर टिकी हुई थी कि क्या मैनपुरी की सीट एक बार फिर डिंपल यादव को टिकट मिलता है, तो आखिरकार डिंपल यादव को मैनपुरी से दोबारा रिपीट कर दिया गया। कन्नौज से अखिलेश यादव के खुद चुनाव लड़ने की संभावना है, लेकिन अभी तक कन्नौज की सीट का ऐलान नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि संभल से शफीकुर रहमान वर्ग के कांग्रेस में जाने की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने वर्ग को एक बार फिर संभल से प्रत्याशी बना दिया। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री जितेंद्र प्रसाद के गढ़ धौरहरा से आनंद भदौरिया को प्रत्याशी बनाया गया है। कानपुर देहात की अकबरपुर लोकसभा सीट से राजा रामपाल को फिर से प्रत्याशी बनाया गया है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लोकसभा सीट गोरखपुर की है, जहां से एक बार फिर काजल निषाद को प्रत्याशी बनाया गया है। इससे पहले काजल निषाद को 2022 के विधानसभा चुनाव में गोरखपुर ग्रामीण से चुनाव मैदान में उतारा गया। भोजपुरी फिल्मों की अभिनेत्री काजल निषाद अपने बेबाक बयानों के लिए और योगी आदित्यनाथ पर सीधा हमला करने के लिए जबरदस्त पॉपुलर रही है। सपा ने जिन 16 सीटों का ऐलान किया है, उसमें उन्नाव से अनु टंडन को भी प्रत्याशी बनाया गया है। एक बार क्रमशः समझ लीजिए कि किस सीट से किसे प्रत्याशी बनाया गया है। शफीकुर रहमान वर्ग को संभल से, अक्षय यादव फिरोजाबाद से, डिंपल यादव मैनपुरी से, देवेश शाह एटा से, धर्मेंद्र यादव बदायूं से, उत्कर्ष वर्मा खीरी से, आनंद भदौरिया धौरहरा से, अनु टंडन उन्नाव से, रविदास मल्होत्रा लखनऊ से, नवल किशोर शाक्य फर्रुखाबाद से, राजा रामपाल अकबरपुर से, शिवशंकर सिंह पटेल बांदा से, अवधेश प्रसाद फैजाबाद से, लालजी वर्मा अंबेडकर नगर से, राम प्रसाद चौधरी बस्ती से और काजल निषाद गोरखपुर से। अखिलेश यादव ने 16 सीटों में से परिवार के 3 प्रत्याशियों को टिकट दिया। इसमें अपने चचेरे भाई अक्षय यादव और धर्मेंद्र यादव को, इसके साथ ही पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी से टिकट दिया, लेकिन शिवपाल यादव और उनके बेटे आदित्य यादव को एक बार फिर नजरअंदाज किया गया। यूं तो समाजवादी पार्टी ने 60 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है, लेकिन 25 सीटें मांग रही कांग्रेस को सिर्फ 11 सीटें देकर अखिलेश यादव ने उन्हें नाराज जरूर किया है। सबसे बड़ी बात यह है कि 16 में से 5 सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस अपनी दावेदारी कर रही थी। इसमें से फर्रुखाबाद, खीरी, धौरहरा, उन्नाव और अकबरपुर 2009 में इन सभी सीटों पर कांग्रेस जीती थी। जाहिर तौर पर एक तरफा सीटों का ऐलान कांग्रेस को नाराज कर सकता है। ऐसे में कहीं ऐसा न हो कि जल्दबाजी में प्रत्याशियों के नामों का ऐलान महागठबंधन के साथ साथ परिवार में भी रार की वजह बन जाए। अस्तित्व न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।